Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss explain why bond angle decrease when we move from ammonia to vismethane. ऑलराइट मीन्स जो बॉन्ड एंगल रहते हैं अमोनिया और विस्मथीन के बीच में वो क्यों डिक्रीज होते रहते हैं. ठीक है, वी ऑल नो कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 107.8. ऑलराइट, बट इन केस ऑफ विस्मथीन दिस एंगल इज बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री. तो क्या हुआ, अमोनिया से विस्मथीन तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो अमोनिया जो है वो हमारा अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो ग्रुप 15 में आता है, जबकि जो बिस्मथ है वो भी हमारे ग्रुप 15 में आता है. ठीक है, बट अमोनिया जो है वो हमारे पीरियड नंबर 2 में आ जाएगा, लेकिन बिस्मथ जो है वो पीरियड नंबर 6 में आएगा. ऑलराइट, तो इसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अमोनिया है और विस्मथीन है इनके बीच में बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ क्यों हो गया, जबकि ग्रुप नंबर सेम है पर और जो बॉन्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं सेम है, पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए क्यों वो डिक्रीज़ कर गया. ठीक है, सो हम सभी हाइड्राइड्स की बात करें तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सराउंडेड होता है बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. चाहे हम विस्मथीन की बात करें चाहे हम अमोनिया की बात करें, इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है हाइड्राइड्स में वो सराउंडेड है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स से. ऑलराइट, जैसे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम अमोनिया के केस में नाइट्रोजन है, विस्मथीन के केस में विस्मथ है. ठीक है, तो इनके साथ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, जिसमें से कि 3 ने तो बॉन्ड बनाया होगा. ठीक है, जैसे अमोनिया के केस में 3 ने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, और विस्मथीन के केस में 3 हाइड्रोजन ने विस्मथ के साथ केस बनाया है. एंड 1 इज लोन पेयर, और जो 4th वाला पेयर है दैट इज़ योर लोन पेयर, जो किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है. अब क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू विस्मथ, नाइट्रोजन से विस्मथ पे, तो जो साइज ऑफ एटम होता है वो इंक्रीज होता चलेगा. ठीक है, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 6 में डिफरेंस है ना. जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते चलेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और साइज़ इंक्रीज़ करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाती है. या मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी विस्मथ के केस में. और जब हमारे पास बॉन्डेड के पेयर्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो गया. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम अमोनिया से विस्मथीन की ओर जाते हैं तो बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो इसीलिए हमारे पास बॉन्ड ऑफ एंगल ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, या हम बोल रहे हैं हाइड्राइड दिए हुए हैं. ठीक है, अमोनिया से लेकर विस्मथीन तक. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं, और जैसे हम विस्मथ पे पहुंच रहे हैं तो सबसे कम बॉन्ड एंगल है और अमोनिया पे सबसे हाई बॉन्ड एंगल. So this is all about this question. I hope you all understand it. Thank you for watching.